नमो नमः संस्कृत। आज हम पढ़ेंगे रचनानुवाद कौमुदी। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि रचनानुवाद कौमुदी किसने लिखी है, क्या लिखा है पुस्तक में, यह जानना बहुत जरूरी है। रचनानुवाद कौमुदी के लेखक आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी, जिन्होंने इस पुस्तक में यह बताया है, इस रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक के लिखने का उद्देश्य यह है, बताया है कि किस प्रकार हम आसानी से संस्कृत भाषा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, उसे बोल सकते हैं और शुद्ध और सरल रूप में समझ सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। यह कहना कि संस्कृत कठिन है, क्लिष्ट है, यह इसी चीज़ का इसमें खंडन किया गया है। इसमें इस रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक में आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी ने इसी बात का खंडन किया है कि हमारी संस्कृत भाषा कठिन नहीं है, वह बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इस भाषा को अत्यंत सरल, सुबोध और सुगम्य बनाने के लिए आचार्य कपिल देव द्विवेदी जी ने ही इस पुस्तक की रचना की है। संस्कृत भाषा का प्रारंभिक ज्ञान, संस्कृत भाषा के प्रारंभिक ज्ञान के लिए जितने भी शब्दों, धातुओं और नियमों को जानने की ज़रूरत है, वह सब चीज़ें इस पुस्तक में दी गई है, जिससे यह पुस्तक हमारे लिए बहुत ही बोधगम्य साबित है। हमें कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग करना है, कहाँ संज्ञा का कैसे प्रयोग करना है, कर्ता का कैसे प्रयोग करना है, क्रिया का कैसे प्रयोग करना है, यह सब चीज़ें हमें इस पुस्तक में सीखने को मिलती है। और यह पुस्तक हमें यह बताता है कि हमें वर्तमान काल में, भूतकाल में अव्यय शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हमें समझनी है, ये सब चीज़ें ये रचनानुवाद कौमुदी हमें समझाती है। आज का लेसन बस यहीं तक है, इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे। नमस्कार।